नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप? और उत्तर प्रदेश वालों, क्या हाल है? आप तो बड़े मौज में होंगे। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर दरोगा की भर्तियां, जिसका इंतजार उत्तर प्रदेश का युवा काफी लंबे समय से कर रहा था, उनका इंतजार खत्म हो गया है। 4543 पदों पर भर्ती निकल चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट में, सारी बातें बताऊंगा। आप लोग बड़े दिन से परेशान थे सर कि कांस्टेबल की 60,000 वैकेंसी तो पूरी हो गई, दरोगा जी की कब आएंगी? तो दरोगा जी की भी आ गई। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इसी भर्ती के दरमियान जब इसका प्रोसेस चलता रहेगा, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की भी 20,000 भर्तियां लगभग आ जाएंगी। यानी कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों का पिटारा एकदम पूरी तरीके से खुला हुआ है। दरोगा की 4543 इतनी ही वैकेंसी अवेलेबल थी, इतनी आ चुकी है मेरे भाई। कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा। उत्तर प्रदेश वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ बच्चों का डाउट है कि सर बाहर के स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। जी हां, बाहर के स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, पर उनको जनरल सीट में ही फाइट करना पड़ेगा कंपटीशन में। उनको किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ से ज्यादा है और वहां इतने युवा और इतने टैलेंटेड आदमी हैं कि बाहर के लोगों को मौका मिलने नहीं देते वो लोग। तो 99% सीटें उत्तर प्रदेश वाले ही ले जाएंगे। इक्का दुक्का ही बाहर का राज्य का कोई बच्चा सिलेक्ट हो पाएगा। यही सच्चाई है। मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। खुश होने वाली बात है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट और प्रमोशन बोर्ड की तरफ से वैकेंसी आई है। किन पोस्ट के लिए? सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस। सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा साहब, ये थाने वाली पुलिस हो गई, सिविल पुलिस, इसकी वैकेंसी आई है। उसके बाद प्लाटून कमांडर। प्लाटून कमांडर यानी कि पीएसी में सशस्त्र सेना बल, किसी वीआईपी की सुरक्षा में जो पुलिस लगती है विद गन, लोडेड गन मेरे भाई, वो पीएसी प्लाटून कमांडर होती है मेरे भाई। एसएसएफ सशस्त्र सेना फोर्स, आप ये समझ लीजिए मेरे भाई, जैसे कि किसी कोई गवर्नमेंट की कोई बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, या जैसे कि रेलवे मेट्रो वगैरह है, वहां पे जो पुलिस लगती है वो आपकी एसएसएफ है। ठीक है जी। तो इन पोस्ट के लिए आई है। बता दें कि टोटल वैकेंसी कितनी है? 4543 टोटल वो पोस्ट हैं। आपकी ज्वाइनिंग उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर कहीं भी हो सकती है, और इस फॉर्म को आप ऑनलाइन जाके uppbpb.gov.in की वेबसाइट से जाके भर सकते हैं। फॉर्म अभी से, आज से ही आप भर सकते हैं, अगले 1 महीने तक। 12 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन आ चुका है ऑफिशियली। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो मैंने नोटिफिकेशन डलवा दिया है। आप जाके मेरे प्यारे भाई ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं। पूरा हिंदी में नोटिफिकेशन है मेरे भाई। इंग्लिश ना तो पेपर में आती है, ना इंग्लिश में कोई काम होता है, तो पूरा हिंदी में आप जाके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी। फॉर्म भरने की जो डेट है 12 अगस्त से 11 सितंबर तक आप फॉर्म भर पाओगे। 1 महीने का आपको समय मिलेगा। एग्जाम की डेट अभी तक नहीं बताई गई है। आप कहोगे सर ये कैसा नोटिफिकेशन? देखो, इंसान की भूख कभी शांत नहीं होती। पहले तो इस बात की चिंता कर रहे थे कि भर्ती आएंगी, भर्ती आ गई। अब इस बात की चिंता एग्जाम कब होगा, एग्जाम हो जाएगा तो चिंता रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट हो जाएगा तो इस बात की चिंता की ज्वाइनिंग कब होगी, ज्वाइनिंग होगी तो तनख्वाह कब आएगी, तनख्वाह कब आएगी तो ये कमाई कब शुरू होगी ऊपर की, इस बात की चिंता है। ऐसे चलता है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं, ये इन्होंने सब कुछ सेट कर रखा है। वेंडर पहले से डिसाइड है कौन पेपर कराएगा। अभी इन्होंने हालांकि एग्जाम डेट बताई नहीं है। 6 महीने, 6 से 8 महीने के भीतर भीतर ये एग्जाम हो जाएगा यूपीएसआई का, और पूरे चांसेस है कि ये पेपर शायद ऑनलाइन हो। ठीक है जी। क्योंकि सब कुछ उन्होंने पहले से प्लानिंग करके रखी है। 6 से 8 महीने, या और 6 से 8 महीने आपको चाहिए बिल्कुल बिगिनिंग से यूपीएसआई की तैयारी करने के लिए। यानी कि अभी परफेक्ट समय है, हाथ के हाथ फॉर्म भरो, तैयारी में लग जाओ। इस बात का इंतजार मत करना कि अभी तो 1 महीना फॉर्म भरने का, लास्ट में भर देंगे। भैया सरकारी वेबसाइट है, वो भी स्टेट की, क्या भरोसा कब बंद हो जाए। तो आप जल्दी से फॉर्म भर के रख लीजिए। ठीक है जी। ओके। फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस जो है 500 रुपए है। एससी एसटी और फीमेल की जो फीस है 400 रुपए है।
ठीक है जी, ये फॉर्म की फीस आपको देनी पड़ेगी। एजुकेशन मेरे प्यारे भी आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है, ग्रेजुएट बच्चे ही फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, ग्रेजुएट बच्चे ही फॉर्म भर पाएंगे। दूसरा मेरे भाई कि आपका जो रिजल्ट है 11 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, 11 सितंबर 2025 तक। अगर आपका रिजल्ट 11 सितंबर तक आया हुआ नहीं है मेरे प्यारे भाई, तो आप जो है इस फॉर्म को नहीं भर सकते, फिर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, अपीयरिंग वाले नहीं भर पाएंगे। 11 सितंबर 2025 तक रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें मेरे प्यारे भाई, तो 21 से 28 साल वाले अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है जी, 1 जुलाई 2025 तक आपकी एज 21 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। लेकिन यूपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये वैकेंसी 2021 के बाद अब आई है 2025 में यूपीएससी की, सबको टोटल बंदों को हर एक कैटेगरी में +3 साल की छूट मिली है। यानी कि जनरल कैटेगरी वाले 21 साल की एज से 28 नहीं +3 कर लीजिए, 21 से 31 साल तक फॉर्म भर पाएंगे। समझ में आ रहा है? 21 से 31 साल की एज के बच्चे जो है फॉर्म भर पाएंगे। ओबीसी एससी एसटी को +5 साल, यानी कि उनको कैटेगरी की छूट मिलती है। 28 + 5 33 और 3 साल की और छूट, यानी कि ओबीसी एससी एसटी वाले 21 से 36 साल की एज ग्रुप के फॉर्म भर पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, ऐसी अदर्स के लिए जो है ये अगर ओबीसी और हां ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि अगर आप आरक्षण ले रहे हैं जैसे कि एससी एसटी या ओबीसी मेरे भाई, तो आपको सर्टिफिकेट उसका बनाना पड़ेगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो क्रूशल सर्टिफिकेट है मेरे प्यारे भाई, ये 1 अप्रैल 2025 से, यानी कि इसी साल का 11 अगस्त 2025 के 11 सितंबर 2025 के बीच का बना हुआ होना चाहिए। एससी एसटी वालों का सर्टिफिकेट कितना भी पुराना हो चलेगा, लेकिन 11 सितंबर 2025 से पहले का बना हुआ होना चाहिए सर्टिफिकेट। उत्तर प्रदेश वालों को मूल निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र एक ही बार बनता है, कभी कभी चलेगा मेरे भाई। हालांकि मांगे या ना मांगे वो उनकी मर्जी, लेकिन मूल निवास प्रमाण पत्र आपका बना हुआ होना चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये क्रूशल डेट है कि 11 सितंबर 2025 से पहले का आपके पास जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो बने हुए होने चाहिए। ठीक है बच्चे, अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो यहां पे मेरे भाई 4 टाइप की वैकेंसी निकले। सबसे पहले दरोगा सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, यानी कि थाने वाली पुलिस। टोटल वैकेंसी की 4242 है, जिसमें जनरल की 1705 है। ठीक है, ओबीसी की 1143 है, एससी की 890, ईडब्ल्यूएस की 422 है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी बता दी है। 4242 में से 20% वैकेंसी वो गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं। 20% गर्ल्स के लिए रिजर्व है, उनमें गर्ल्स को ही मौका दिया जाएगा। यानी कि लगभग कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा यहां पे लगभग 850 के करीब वैकेंसी गर्ल्स के लिए हो गई। उसके बाद देखो ये 2 वैकेंसी जो केवल बॉयज के लिए होती है मेरे भाई। प्लाटून कमांडर की 135 वैकेंसी है। एसएसएफ सब इंस्पेक्टर स्पेशल फोर्स, जिनकी जो ज्वाइनिंग है वो ज्यादातर मेट्रो में और जो महंगी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है मेरे भाई वहां पे होती है, इसकी 60 वैकेंसी हैं। ये इन्होंने अभी अलग से नया बनाया फीमेल बटालियन सब इंस्पेक्टर। फीमेल बटालियन सब इंस्पेक्टर की 106 वैकेंसी है। यानी कि देखो ऐसा, ये जो 106 वैकेंसी फीमेल के लिए, ये लाइट जलाओ, इस फीमेल के लिए ये स्पेशल अलग से, यानी कि ये यहां पे 850 और 106 ये फीमेल की ही भरी जानी है, रिजर्व है ये सीट्स। ठीक है, अब फॉर्म भरते समय आपको वरीयता क्रम सूची में इनका ऑर्डर रखना है कि भैया जैसे इनकी कैटेगरी मान लीजिए ये ABCD है, और आप फॉर्म भरते समय कि भैया मेरी पहली चॉइस सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस है, दूसरी प्लाटून कमांडर है, तीसरी सब इंस्पेक्टर स्पेशल फोर्स है। ये वहां पे आपको आपका वरीयता क्रम जो है ये भरना है फॉर्म भरते समय। तो सोच समझ के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप भरिएगा। ठीक है जी, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जाम है। अभी ये ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन बता दिया किन लोगों ने, हैं बता दिया? अच्छा, नोटिफिकेशन में है। ठीक है, तो रिटन एग्जाम जो है मेरे भाई आपका ऑफलाइन बेस्ड होगा।
क्योंकि यूपीएसआई द्वारा 21 का ऑनलाइन हुआ था और उसमें आपको पता ही है क्या हुआ था। ठीक है, तो ऑफलाइन पेपर होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करवा लिया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी, और सबसे आखिर में मेडिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल में क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये भी हम आपको अभी बताएंगे। सैलरी की बात करें मेरे भाई तो 4200 ग्रेड पे की जॉब है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है, और इन हैंड इसकी सैलरी 55,000 के करीब आती है मेरे भाई, 55 से 60,000 के बीच में एक यूपीएसआई दरोगा की सैलरी। ठीक है, मेडिकल ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अदर जो है पक्ष सुविधाएं तो आपको यहां पे मिलती है। इसमें आपका महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलायंस, ये जो है मेरे भाई ट्रेवलिंग अलाउंस, सब कुछ शामिल है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ऑफलाइन पेपर है। टोटल क्वेश्चंस 160 पूछे जाएंगे, 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एक सवाल यहां पे 2.5 नंबर का होगा, यानी कि टोटल पेपर आपका 400 नंबर का है। 400 मार्क्स का टोटल पेपर है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे अच्छी बात है इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, एक बात बताएं, इसमें सेक्शनल कट ऑफ लगने वाली है। यानी कि जैसे आपका मान लीजिए हिंदी वाला सेक्शन है, हिंदी के 40 सवाल आएंगे, तो 40 का 35% कितना हुआ, 14। तो 14 क्वेश्चन आपको मिनिमम ठीक करने हैं। अगर मान लीजिए आपके किसी भी एक सेक्शन में, 4 सेक्शन बनाएंगे 40 क्वेश्चन के, किसी भी एक सेक्शन में अगर 35% से कम स्कोर है, बाकी में चाहे 100% स्कोर कर दो, बाकी सेक्शन में कोई भी आपका सिलेक्शन का प्रोसेस आगे कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, हैं? हाँ, ये अच्छा, एग्जाम का टाइम जो 2 घंटे है। हाँ, सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन को कि 2.5 नंबर का है। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, जो आपका यूपी कांस्टेबल के पेपर में भी आया था, 40 क्वेश्चन होंगे मेरे भाई, 100 मार्क्स का। उसके बाद आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसके अंदर मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों शामिल हैं, 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अब देखिए यहां पे रीजनिंग का दबदबा ज्यादा है, क्योंकि मानसिक योग्यता परीक्षा ये एक तरीके से रीजनिंग ही है, और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ये भी एक तरीके से रीजनिंग ही है। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है मेरे भाई वो रीजनिंग वाले सेक्शन का है यूपीएसआई के पेपर में। इसके भी 40 क्वेश्चन होंगे, तो हर 4 सेक्शन हो गए, टोटल 160 क्वेश्चन हो गए, हर सेक्शन 100 मार्क्स का। हर एक सेक्शन में मिनिमम 14 क्वेश्चन सही करना अनिवार्य है। मान लो हिंदी में आपने 12 क्वेश्चन ही सही किए और ये सारे के सारे आपने सही कर दिए, कोई फायदा नहीं है मेरे भाई आपकी इस कलाकारी का। ठीक है, तो ये सेक्शन कट ऑफ यहां पे लगेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चे। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं। इसमें मेरे भाई कोई जैसे आपका नापतोल वगैरह होगा, आपका वजन और हाइट नापी जाएगी, उसके बाद आपकी रनिंग होगी, दैट्स इट, यही रिक्वायरमेंट है। फिजिकल में मेल की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी तीनों ही बच्चे के लिए हाइट मिनिमम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 79 to 84 सेंटीमीटर, एक्सपेंडेड अनएक्सपेंडेड 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन मस्ट है, कंपलसरी है। एसटी को यहां पे जो है रिलैक्सेशन मिलता है मेरे भाई हाइट में, 160 सेंटीमीटर की इनकी हाइट है, चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का, सॉरी 77 से 82 सेंटीमीटर ये चेस्ट है एसटी की, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन इसमें भी मस्ट है। गर्ल्स की बात कर हाँ फीमेल की, गर्ल्स की बात करें मेरे प्यार भी, तो इनका हाइट जनरल, ओबीसी, एससी में 152 सेंटीमीटर है, लेकिन मिनिमम वेट 40 किलो होना चाहिए। 40 किलो से कम की 33 किलो की लड़कियां नहीं चलेंगी। ठीक है मेरे भाई, चेस्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मिनिमम वेट 40 केजी, हाइट 152 सेंटीमीटर। एसटी में देखो, यहां एससी को हाइट में और वेट में कोई छूट नहीं है, केवल एसटी वालों बच्चों को है। एसटी की हाइट 147 सेंटीमीटर, मिनिमम वेट यहां 40 केजी चाहिए ही चाहिए गर्ल्स का। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया कि केवल आपको रनिंग करने, कोई हाई जंप या लॉन्ग जंप यहां पर नहीं है। मेल की 4.8 किलोमीटर रेस, यानी कि लगभग 3 मील की जो रनिंग हो जाएगी 28 मिनट के भीतर। फीमेल को 2.4 किलोमीटर की करनी है 16 मिनट के भीतर। क्वालिफाइंग है, मार्क्स नहीं है, लेकिन कंपलसरी आपको करनी है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब आप बात कर लेते हैं मेरे भाई सिलेबस की। सिलेबस में देखिए 4 सेक्शन मैंने आपको बताया दी। सामान्य हिंदी में, इंग्लिश नहीं आती है मेरे भाई, इसी कारण से स्टेट के यूपी में बहुत सारे बच्चे यूपीएसआई की जो ठीक ठाक पढ़ने वाले हैं और भौकाली वाली जॉब लेना चाहते हैं और यूपीएसआई के लिए दबा के मेहनत करते हैं, क्योंकि इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है।
स्टेट के अपने स्टेट में रहोगे मेरे प्यारे भाई, जुड़े रहोगे जमीन से, और आपको जो है काम करने में मजा भी आएगा, पूरा भौकाल भी आप टाइट कर सकते हैं। और इतना टफ हैवी नहीं मेरे दोस्त कि आपको इंग्लिश या मैथ्स बहुत ज्यादा हाई फाई आना चाहिए। व्याकरण, शब्दावली, गद्यांश, काव्यांश, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, वाक्य संरचना, अपठित गद्यांश, लेखक, कृतियां, पुरस्कार, ठीक है ना, आता ही है जैसे। अब देखिए सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, जैसा पहले था सिलेबस बिल्कुल वही है। हां, अब यहां पर मेरे प्यारे भाई जो आपका आता था भारतीय संविधान और ये राज्य व्यवस्था मूल विधि में बीएनएस और बीएनएसएस आएगा, क्योंकि ये चेंज हो चुका है। बीएनएस एक्ट और बीएनएसएस एक्ट आएगा। उसके बाद आपका इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इन्वायरमेंट इकोनोलॉजी, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाएं यानी कि करंट अफेयर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर एवं सोशल मीडिया, ये सारा जो है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के भीतर रहेगा सिलेबस। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी की बात करें तो इसमें केवल अर्थमेटिक मैथ आता है, एडवांस मैथ इसमें नहीं पूछा जाता है। हालांकि बेसिक मेंसुरेशन वाले सवाल इसमें आते हैं, बेसिक मेंसुरेशन वाले, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, SI CI, सेम कांस्टेबल के सिलेबस की तरह, ठीक है जी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेसिक वाला, 2D मेंसुरेशन, स्टैटिक्स और DI यहां पे आएगा मेरे भाई। उसके बाद मिसलेनियस, ठीक है जी। मेंटल एप्टीट्यूड एंड IQ एंड रीजनिंग, रीजनिंग में मेरे भाई सबको पता है ब्लड रिलेशन, दिशा ज्ञान, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग यहां पे, ठीक है, स्पेस विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम, वर्ड लेटर नंबर सीरीज, लॉजिकल डायग्राम्स, ठीक है। जिस तरीके से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो उसी पैटर्न पे रीजनिंग आपकी अभी आने वाली है बस। हाँ जी, अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। 10th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन होगे तो 10वीं पास की होगी आपके पास होगी, 12वीं की मार्कशीट और आपकी ग्रेजुएशन। मैंने आपको बता दिया कि 11 सितंबर से पहले का रिजल्ट आपका डिक्लेयर होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाओगे, ठीक है, 11 सितंबर 2025 से। आधार कार्ड सबके पास हो गए। डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र ओनली फॉर यूपी कैंडिडेट, यूपी कैंडिडेट्स के लिए मेरे भाई। EWS, OBC, SC, ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, और यूपी वाले बच्चे आरक्षण का लाभ लेंगे मेरे भाई, तो उनको देना पड़ेगा। ये भी मैंने आपको बता दें कि 11 सितंबर से पहले का बना हुआ होना चाहिए। नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट डेट दे रखी है। और मेरे भाई आपके चाहे कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना हो, आप कितने भी बढ़िया कैंडिडेट क्यों ना हो, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट उस पर्टिकुलर डेट के बीच का नहीं बना हुआ है तो कुछ भी करने से आपको वो लाभ नहीं मिलेगा। ये वन टाइम मौका है। तो जो डेट मेंशन है मेरे भाई, हाँ, उसी के बीच का आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। फॉर्म भरते समय आपको अपना सिग्नेचर ब्लैक पेन से मेरे प्यारे भाई, ब्लू पेन से नहीं, ब्लैक पेन से करके अपलोड करना है, ठीक है जी। फाइल साइज भी यहां पर दिया हुआ है। ब्लू पेन से करोगे मेरे भाई दिक्कतें आएंगी, ब्लैक पेन से करना है, साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन है। और ये नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दिया है, ठीक है, आप पूरा जाके डिटेल में यहां पर पढ़ सकते हैं। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए होंगे। वर्क प्रोफाइल सबको पता है दरोगा जी का क्या काम है, ठीक है जी। कुछ साल तो ईमानदार रहते हैं, फिर पत्थर दिल हो जाते हैं दरोगा जी, सभी को पता है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि क्यों उत्तर प्रदेश का युवा दरोगा बनना चाहता है? सबको पता है। केस इन्वेस्टिगेशन सबको पता है कैसे करते हैं ये लोग। पब्लिक इंटरेक्शन कितने सज्जन स्वभाव के होते हैं सभी को पता है। इनफोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर, बिगाड़ने का नहीं, बचाने का काम है इनका। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, क्राइम को रोकना। मैं मजाक कर रहा हूं मेरे भाई, बहुत जरूरी पिलर है पुलिस व्यवस्था देश की। हालांकि पुलिस की हमारे समाज में, समाज के लोग उतनी रिस्पेक्ट करते नहीं है, लेकिन पुलिस एक जरूरी पिलर है। और अगर यूपी की पुलिस को हटा दिया जाए तो जिस हिसाब से यूपी के लोग हैं उसमें क्राइम इतना ज्यादा होने लगे जिसकी कोई आप कल्पना नहीं कर सकते। तो पुलिस का भी कहीं ना कहीं योगदान है क्राइम को प्रिवेंट करने में, और यही काम आपको वहां पे करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है, कुछ भी इसमें बचा नहीं है। ग्रेजुएशन आपको चाहिए 11 सितंबर से पहले का, कास्ट सर्टिफिकेट सही से बनवा लेना। बाहर वाले लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, पर जनरल सीट में ही आपको फाइट करना पड़ेगा। फॉर्म भरते समय आपको वरीयता सूची अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फिल करनी है।
ठीक है बच्चों, मोटी मोटी जानकारी सब यहां पर ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर्म की फीस 500 रुपए रहेगी। ठीक है, प्री और मेंस का कोई चक्कर नहीं है, ओनली वन एग्जाम होगा, एक बार ही रिटन पेपर होगा दोस्तों। उसके बाद आपका पीएसटी पीईटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके नौकरी पक्की। 6 से 8 महीने के भीतर पेपर करवा लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि 2-3 साल बाद जो है पेपर होगा, नहीं दोस्त। अभी यूपी कांस्टेबल की 60,000 भर्ती पूरी हुई है, ये भी समय से पूरी होंगी मेरे भाई। ठीक है, इसी दरमियान में यूपी कांस्टेबल की 20,000 वैकेंसी आ जाएंगी, तो आप उन दोनों की साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। अगर आप हमारी वेबसाइट टेस्ट रैंकिंग पर जाएंगे मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में, तो यहां पर हमने अपने उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए, क्योंकि मैं यूपी का हूं और यूपी वालों से मुझे खास प्रेम है भैया, उनको कामयाब होते हुए मैं देखना चाहता हूं, तो ये जो है हमने अलग से टेस्ट सीरीज बनवा रखी है कैटेगरी यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए। प्रीवियस ईयर के मेरे भाई 2017 में पेपर हुआ था 11 शिफ्ट में, और 2021 में आपका पेपर हुआ था 51 शिफ्ट में। बड़ी भर्ती थी 2021 की, उसके बाद अब आ रही है 2025 में। तो ये 62 के 62 टेस्ट प्रीवियस ईयर के हमने अपनी वेबसाइट पर या मोबाइल एप्लीकेशन पर फ्री अपलोड करवा रखे हैं। तो आप ये टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन से जाके अटेम्प्ट कर सकते हो एकदम फ्री, प्रीवियस ईयर के सारे, और खूब टेस्ट है मेरे भाई। 2 घंटे का पेपर है, फुल लेंथ, 160 क्वेश्चन, 400 नंबर का। एग्जाम के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है मेरे प्यारे भाई, एक पैटर्न भी वही है, सिलेबस भी वही है। बस इस बार जो होगा वो बीएनएस और बीएनएसएस आपको पढ़ना पड़ेगा मूल विधि संविधान के अंदर, इतना ही चेंज है और कुछ नहीं है। तो टेस्ट आप यहां से फ्री लगा सकते हैं मेरे भाई। अभी तो खैर आप सीरियस नहीं होंगे, हम अपने चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लासेस की सीरीज शुरू करेंगे बहुत जल्द। जब आपका यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था तो मैंने यूपी कांस्टेबल वाले बच्चों को मेरे दोस्तों फ्री पढ़ाया था यूट्यूब पे। ये देखिए, इस प्लेलिस्ट के ही यहां पर 30 लाख से ज्यादा व्यूज हैं इस प्लेलिस्ट के ही। तो यूपी कांस्टेबल वाले बच्चों को पूरा नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, लाभ हानि, डिस्काउंट, टाइम, लंबी लंबी 2-3 घंटे की क्लास में एक पूरा चैप्टर खत्म। इस तरीके से मैंने यूपी कांस्टेबल वाले बच्चों को पढ़ाया था। सेम ऐसा ही जुगाड़, ऐसी ही सीरीज हम यूपीएसआई वाले अपने प्यारे बच्चों के लिए भी करेंगे बहुत जल्द। तो सब बच्चे हमारे इस चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग को सब्सक्राइब कर लो। यहां पर बहुत जल्द यूपीएसआई की डेडिकेटेड क्लास आने वाली है फ्री में, किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। पूरा गणित हम आपको सिखाएंगे बेसिक से हाई लेवल तक। ठीक है जी। एग्जाम शुरू होने से पहले ही हमने इस चैनल पे अपने यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए एक सीरीज कराई थी शॉर्ट्स फॉर्मेट में। मैं डेली एक आपको बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराता था यूपीएसआई का। ये देखिए, देखो ना, ये यूपीएसआई ये सीरीज मैंने खत्म भी करवा दी है। 50 मैथ्स की ट्रिक्स थी, मैं इन एक सिंगल वीडियो में कंपाइल करवा के इन 50 मैथ्स ट्रिक्स को, क्वेश्चंस को एक सिंगल वीडियो में डलवा दूंगा मेरे भाई। ठीक है ना, तो इंतजार करिए, मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा जो है मेरे प्यारे भाई कि किस तरीके से हम मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग वाले चैनल पे हम यूपीएसआई वाले बच्चों को पढ़ाएंगे। कंसेप्चुअल क्लासेस भी होंगी और मैं आपको सेट भी सॉल्व कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवाऊंगा। ये पूरी प्लेलिस्ट है। अब आप एक एक शॉर्ट्स खोल के देखोगे तो टाइम लग जाएगा, मैं एक सिंगल वीडियो में मर्ज करवा के अपलोड करवा दूंगा। हम इस बात का इंतजार नहीं करते भर्ती आएंगी, नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म की डेट आएगी मेरे भाई, तो जो है एग्जाम की डेट आएगी तो बच्चा पढ़ना शुरू करेगा। हम तो पढ़ाते रहते हैं बच्चे को, हमारा मकसद ही, हमारा काम ही है पढ़ाते रहना। ठीक है, तो यूपीएसआई वाले बच्चों का डेडिकेटेड कंटेंट मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे आएगा। सब बच्चे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बहुत जल्द। सारी जानकारी आपको मिल ही चुकी है, कौन कौन इस फॉर्म को भरेगा, और मेरे भाई पूरा जोश एकदम भरा हुआ है दरोगा बनने के लिए। कमेंट्स में बताइए। कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि यूपी कांस्टेबल में जो 60,000 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं उनमें से भी काफी या लगभग सभी ही यूपीएसआई दरोगा बनने के लिए फिर से फॉर्म भरेंगे। तो आपका कंपटीशन सिलेक्टेड बच्चों से भी होने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कोई डाउट बच गया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बाय।